स्वागत है आपका सच का राज चैनल पर। अब बाइक वालों को भी देना पड़ेगा टोल टैक्स। बाइक वाले हो जाओ सावधान। अब तक हम जानते थे कि बाइक वालों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सरकार और निजी कंपनियां बाइक से भी टोल टैक्स वसूलने की तैयारी में जुट रही है। आखिर क्यों? क्या यह सही है? पूरा सच जानिए इस वीडियो में। पहले बाइक से टोल क्यों नहीं लिया जाता है? अब तक दोपहिया यानी बाइक और स्कूटर को टोल से छूट मिली हुई थी, क्योंकि ये सड़क को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, हल्के होते हैं और ट्रैफिक कम बनाते हैं। अब बाइक से टोल क्यों लिया जा रहा है? दरअसल देश में तेजी से बढ़ती बाइक की संख्या और हाईवे पर उनकी आवाजाही को देखते हुए सरकार कह रही है कि बढ़ती भीड़ और उपयोग के हिसाब से सभी को योगदान देना चाहिए। कुछ राज्यों में प्राइवेट टोल ऑपरेटर ने बाइक वालों से 10 से 30 तक का टोल लेना शुरू कर दिया जाता है। कहां-कहां लागू हो चुका है? यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर दोपहिया वाहनों को पहले से ही अनुमति नहीं थी। कुछ नए प्राइवेट हाईवे प्रोजेक्ट को अब बाइक से भी टोल वसूला जा रहा है और फ्यूचर में पूरे देश में लागू हो सकता है। जनता की प्रतिक्रिया क्या है? बाइक चलाने वाले लोग कह रहे हैं कि हमने गाड़ी पर रोड टैक्स दिया है, पेट्रोल पर टैक्स दे रहे हैं, अब टोल भी देंगे। तो वही कुछ लोग मानते हैं कि अगर हम रोड यूज़ कर रहे हैं तो कुछ तो भुगतान बनता है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या फास्टैग ज़रूरी होगा? फास्टैग क्या है? आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। फास्टैग भी होना बहुत ज़रूरी है। फास्टैग के बारे में ही बात करेंगे। फास्टैग क्या है? कुछ हाईवे पर बाइक के लिए भी फास्टैग लाने की योजना है, ताकि ट्रैफिक आसानी से चले और कैशलेस से भुगतान हो सके। यानी अब तक बाइक वालों को भी फास्टैग लगवाने की नौबत आ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फास्टैग क्या है? फास्टैग RFID निष्क्रिय टैग है, जिसका उपयोग ग्राहकों के लिंक किए गए प्रीपेड या बचत चालू खाते से सीधे टोल भुगतान करने के लिए किया जाता है। इसे वाहन के विंड स्क्रीन पर चिपकाया जाता है और ग्राहक को टोल भुगतान के लिए रुके बिना टोल प्लाजा से गुजरने में सक्षम बनाता है। टोल का किराया सीधे ग्राहक के लिंक किए गए खाते से काट लिया जाता है। फास्टैग भी वाहन विशिष्ट है और एक बार वाहन से जुड़ने जाने के बाद इसे किसी अन्य वाहन में स्थानांतरित नहीं है किया जा सकता है। फास्टैग किसी भी NETC सदस्य बैंक से खरीदा जा सकता है। यदि कोई फास्टैग प्रीपेड खाते से जुड़ा हुआ है तो उसे ग्राहक के उपयोग के अनुसार रिचार्ज टॉप अप करना होगा। यदि ग्राहक द्वारा पर्याप्त शेष राशि नहीं रखी जाती तो फास्टैग को टोल प्लाजा पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे परिदृश्य में यदि ग्राहक बिना रिचार्ज किए टोल प्लाजा से यात्रा करता है तो वह NETC सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएगा और उसे टोल का किराया नकद में देना होगा। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषताएं और कार्यात्मक निम्नलिखित हैं। लेनदेन का प्रकार। ऑफलाइन लगभग वास्तविक समय लेनदेन का प्रसंस्करण, क्योंकि टोल प्लाजा 10 मिनट के अंतराल के भीतर लेनदेन भेजते हैं। ये आपका फास्टैग ये है कि जब आप टोल प्लाजा क्रॉस करोगे तो आपके बैंक अकाउंट से उतना ही पैसा कटेगा जितना आप रोड पर चले हो। तो देखते हैं पूरी सारणी इसकी जो इसमें दिया गया है। अंतर संचालनीयता। NETC परिस्थिति नियंत्रण एकाधिक जारीकर्ताओं और एकाधिक अधिग्रहणकर्ताओं का समर्थन करता है, अर्थात किसी भी सदस्य बैंक द्वारा जारी टैग को सभी टोल प्लाजा NETC कार्यक्रम के तहत पर स्वीकार किया जाता है, जिसे किसी भी सदस्य बैंक द्वारा सुरक्षित तरीके से प्राप्त किया जाता है। अंतर्निहित भुगतान साधनों चुनने में लचीलापन। ग्राहक अपने फास्टैग को अपने मौजूदा बचत चालू खाते से या जारीकर्ता सदस्य बैंकों की पेशकश के आधार पर प्रीपेड खाते से जोड़ सकते हैं। प्रीपेड खाता खोलने के लिए जारीकर्ता बैंक के साथ मौजूदा संबंध होना अनिवार्य नहीं है। टैग जारी करना। NETC कार्यक्रम के अधिकृत सदस्य बैंकों द्वारा जारी किया जा सकता है। नकद रहित भुगतान। फास्टैग वाहन चलते समय टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। समय और ईंधन बचाए। ग्राहक फास्टैग का उपयोग करके टोल प्लाजा पर रुके बिना यात्रा कर सकते हैं, जिससे प्लाजा पर भीड़ कम होगी, ईंधन की बचत होगी और यात्रा का समय कम होगा। फास्टैग खाते को ऑनलाइन रिचार्ज करें। ग्राहक UPI ID, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, NEFT, RTGS, नेट बैंकिंग का उपयोग करके जारीकर्ता सदस्य बैंक पोर्टल के माध्यम से फास्टैग खाते को ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं। ये आप जब आपका फास्टैग खाता जो होगा ऑनलाइन, आप इन चीज़ों में पैसा डालकर और उसी खाते से आपका हाईवे पर पैसा कटेगा, जो आपको टोल का पैसा कटेगा।
और ये आगे पूरी सारणी है किस तरह से क्या का होगा। NETC फास्टैग लेन देन प्रक्रिया प्रवाह, इस तरह से लेन देन होगा। पहले टोल प्लाजा सिस्टम, एक्वायर, फिर ऑनलाइन स्विच, मैपर, फिर इशूअर। इस तरह से ये आपका बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा। उपरोक्त आरेख NETC प्रणाली के लेन देन प्रवाह को दर्शाता है। टोल प्लाजा लेन देन अधिकरण प्रणाली को भेजा जाता है। अधिकरण प्रणाली इन लेनदेनों को मान्यता करती है और इसे NETC स्विच पर भेजती है। NPC लेनदेनों को संबंधित जारीकर्ता को भेजता है। और ये पूरा डेटा है। ये आप टोल प्लाजा पर गए, आप आपका टोल प्लाजा पहुँचे तो वहाँ सिस्टम होगा, तो ये सिस्टम है पूरा यहाँ से। फिर अकॉर्ड बैंक से कटेगा, फिर आपका इशू बैंक करेगा, फिर सेटलमेंट बैंक होगा, फिर टैग ओनर का आपके पास मैसेज आ जाएगा। ये हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सच का राज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो